सात आठ कंट्री में बाबा की कृपा से जाने का सौभाग्य मिला। लेकिन बाबा से पहले हमसे पहले तो बाबा ही वहां पर पहुंचाते थे या बाबा ही हमको दर्शन देते थे। मैंने कहा अगर मेरी वजह से अगर किसी की जान बचती है तो क्यों नहीं, मैं किडनी देने के लिए तैयार हूँ। माइक पे तरुण, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। अब तक आपने देखा 3 दिन बाबा की कफनी और बाबा साक्षात उस घर के अंदर में रहकर गए। बाबा ने अपने बेटे को ये सौभाग्य दिया। सोच भी नहीं सकती थी कि वो हमारे यहाँ पर आएंगे और हमें ब्लेस्ड करेंगे। माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आज प्रस्तुत है वीनस कंबोज जी के साईं बाबा वाले अनुभवों का एपिसोड 2। ओम साई राम, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। जब भी प्रोग्राम होता है तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ वहाँ से भी बाबा ही बोल रहे हैं और यहाँ मैं नहीं हूँ, यहाँ से भी बाबा ही पूछवा रहे हैं। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। देयर इज नो तरुण व्यास एग्जिस्ट। मैं तो बात कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने अनुभव बाबा को ही सुना रही हूँ। बाबा की सुंदर बातें करेंगे आज वीनस जी के साथ। दिल्ली में हैं वो और तकरीबन 28 और 30 साल के आसपास बाबा के संपर्क में है, बाबा से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत। ओम साई राम वीनस जी। ओम साई राम, सभी भक्तों को ओम साई राम। पूरी कोशिश मैं करता हूँ और ये मैं क्या करता हूँ, ये फिर से अगर ये कहूँगा तो बेवकूफ़ी होगी। मैं कुछ भी नहीं करता, ये सब बाबा करवा रहे होते हैं। सर, बाबा के हर एक भक्त की बहुत वैल्यू है, हर एक भक्त की बहुत वैल्यू है सर। तो ये तो आप कह रहे हैं, बाबा की नजरों में आप क्या मायने रखते हैं ये तो बाबा ही जानते हैं। उनकी लीला तो अपरंपार है। सर, हम मलेशिया गए थे। मतलब हम जहाँ पे भी गए हैं अभी तक बाबा की कृपा से, बाबा जहाँ पर भी बाहर लेकर गए हैं, तो हमेशा ये लगता था कि बाबा के बगैर, क्योंकि बाहर बाबा को साथ नहीं ले जा पाते थे। तो प्लेन वगैरह में। हाँ जी। तो ऐसा लगता था कि बाबा के बगैर कैसे होगा। लेकिन सर, मानेंगे नहीं, चाहे किसी भी कंट्री में गए अभी तक, सात आठ कंट्री में बाबा की कृपा से जाने का सौभाग्य मिला। लेकिन बाबा से पहले हमसे पहले तो बाबा ही वहां पर पहुंचाते थे या बाबा ही हमको दर्शन देते थे। तो ऐसा लगता था कि मतलब उन्होंने कभी कमी हमें होने नहीं दी। तो सर, मलेशिया के अंदर भी एक अनुभव है, बड़ा अच्छा सा अनुभव है वो भी। कि हम बताइए। मलेशिया में थे तो गए वहां पर हम लोग। तो पिनांग जगह पे हम लोग जा रहे थे, जो कि थोड़ा हिली एरिया है वहाँ का। तो वहां पर जिस ड्राइवर के साथ में हम लोग जा रहे थे, तो सुनने में यही था कि वहां पर वेजिटेरियन फूड जो है वो नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग, क्योंकि बाबा की कृपा से शुरू से ही सर वेजिटेरियन ही रहे हैं और बाहर भी कहीं जाते हैं तो सर हम लोग इन चीजों से बहुत परहेज ही रखते हैं। तो हमने उनको बोला कि कोई बात नहीं, जैसे भी होगा मैनेज कर लेंगे। तो उसके बाद में जब हम गाड़ी में बैठे हैं तो वो जो ड्राइवर थे वो सर साउथ के थे, इंडिया के ही थे, वो साउथ साइड के थे। तो वो ऐसे हम लोग आपस में बातें कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप बाबा के डिवोटीज हैं। वो हिंदी में बोले, हमने कहा जी। तो उन्होंने बोला कि मैं बाबा का बहुत वो हूँ और मैं तो उनसे मतलब मिले हुए बहुत टाइम हो गया। तो हमारे पर्स में हमेशा बाबा की उंगली तो रहती ही है। और बाबा का जो धागा होते हैं, जैसे बाबा के पास से जाते हैं तो काफी सारे ब्लैक कलर के या जैसे कलर के धागे होते हैं वो जरूर ले आते हैं। तो वो भी पर्स के अंदर में था। तो हमने उनको बाबा की उदी और जब वो धागा दिया तो उन्हें लगा कि जैसे पता नहीं हमें क्या मिल गया। मीन्स इतनी दूर पे बाबा का उदी और वो मिलना उनको, तो मतलब वो तो बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद में हम पेनांग सिटी के अंदर भी जब गए और जाने के बाद भी जब वहां पर उन्होंने गाड़ी रोकी, तो अब मतलब सर में यकीन नहीं होता इन चीजों को कभी। तो गाड़ी रोकी तो सामने बाबा का मंदिर, पिनांग में बाबा का मंदिर, और वहां पर गाड़ी रोकी। तो हम सामने देख रहे बाबा का मंदिर, तो हमारे साथ में एक फैमिली और थी जो कि गुजरात के थे। तो उन्होंने बोला कि मैम, सारे रास्ते आप बाबा की बातें करते आ रहे हो तो ये देखो बाबा तो सामने आपको मिल गए। तो उनका भी विश्वास एकदम से हो गया कि सच में आप जो अभी तक एक्सपीरियंस बताते आ रहे थे और वो तो पक्का ही हो गया।
हमने कहा देखिए चलिए भोजन की भी व्यवस्था तो कुछ ना कुछ बाबा ने करी होगी। हम लोगों ने कहा चलो पता करते हैं, अंदर जाके दर्शन करते हैं बाबा के और देखते हैं कैसे। अंदर गई, दर्शन की। सब वो मतलब याद आ रहे हैं मुझे बहुत सारी बातें हैं कि जो कई बार याद भी नहीं आती और बात करते करते वही से एक बात याद आ रही है। तो वहां पे जो उनके पुजारी कहीं या जो उनके जो भी ट्रस्टी थे, जो भी थे, वो बैठे हुए थे। कहने लगे आप आ गए, बहुत देर कर दी। तो हम इधर देख आगे पीछे देख रहे हैं एक दूसरे को कि इन्होंने किसको कहा कि आ गए आप लोगों ने, बहुत देर कर दी। तो देखा तो हम लोग सिर्फ 3 लोग वो थे, 2 हम थे, हमने 5 ही लोग हैं, तो किसको कह रहे हैं? तो हमने उनको कहा कि आप किसको कह रहे हो, कि आप लोगों को ही तो। अंदर खाना रखा है, खा लो, खत्म होने ओ वाला है। हो तो हो। मतलब हम देख रहे हैं एक दूसरे को कि खाना रखा है, मतलब उन्होंने बोला कि अंदर एक रसोई था, जो ऐसे शेल्फ पे 2 भगोने रखे हैं और एक वो बाल्टी टाइप उसमें रखा है, उसमें राइस रखे हैं और एक में कढ़ी रखी है। मतलब मलेशिया जैसे पिंक सिटी में हमें कढ़ी चावल मिल जाएंगे, तो हम तो यकीन नहीं कर रहे थे। और एक उसमें कोई दाल था। तो उन्होंने कहा कि आप पहले खा लो कुछ, फिर बात करेंगे। तो अब हम लोग तो वो जो हमारे साथ थे, हम तो जो मतलब गदगद थे वो थे ही है, जो हमारे साथ गुजरात के भी जो थे वो भी हैरान हो गए कि मैम मतलब ये साक्षात इसको कहते हैं कि क्या है। हमने उनको मतलब हमने वहां पे थाली खुद ही कहते खुद ही लो और खुद ही खा लो। खा लिया, खाने के बाद में हमने उनको कहा कि आपको कैसे पता कि हम लोग आने वाले हैं? तो बाबा की बहुत बड़ी प्रतिमा, जैसे अक्सर मंदिरों में होती है ऐसी प्रतिमा, उन्होंने बोला कि वो बैठे हैं ना। तो उन्होंने नहीं कहा था, मैं तो जाने ही वाला था। तो उन्होंने कहा कि आने वाले हैं, तो मैं तो वेट ही कर रहा था कि बहुत देर हो गई, आए नहीं अभी तक। तो सर हम तो मतलब क्या कहें, अब क्या कहें, कुछ भी ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ भी कहना शब्द ही कम पड़ रहे हैं सर। कुछ क्या कहें सर, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते हैं मतलब और वो दूसरे कह। देशों में भी वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। सिंगापुर गए तो वहां पे हम गए, हमें पता चला कि भी गुरुद्वारे में चलो दर्शन करने चलते हैं। गुरुद्वारे से पहले तो आपने देखा ही होगा, आपको पता ही होगा, गुरुद्वारे से पहले तो बाबा का मंदिर ही है वहां पे। मतलब वहां पे बाबा बैठे हैं, साक्षात विराजमान हुए बैठे हुए हैं कि आ जाओ, मैं तो यहीं बैठा हूँ। कहाँ तुम मुझे ढूंढ रहे हो? बेचैन मत हो कि घर पे छोड़ कर आए हो मुझे, मैं तो साथ साथ ही चल रहा हूँ तुम्हारे। सिंगापुर में जिस होटल के बाहर रुके हैं, तो उस होटल के बाहर जो शॉप वाले थे, वो बहुत बड़ा होटल था, कोई साउथ इंडियन ही थे, महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र के थे। उन्होंने अपनी एंट्री पे ही बाबा विराजमान किए हुए हैं उन्होंने। तो वाह। क्या कहूँ क्या कहूँ, तो बाबा तो मतलब कोई शब्द ही नहीं होते। अब देखिए, श्री साईं सचरित्र में बाबा ने जब कहा था, बोले कि तुम जब तक पहुंचोगे ना, उससे पहले ही मैं वहां पहुंच उससे चुका पहले हूँगा। बोलो साक्षात, बिल्कुल साक्षात सर। जो साई चरित्र में जो लिखा हुआ है अक्षर, वो एक एक शब्द, एक एक अंश उसको कहे कि वो बिल्कुल सच है। वो सिर्फ अनुभव नहीं है, वो यथार्थ है। वो सिर्फ वो यथार्थ है सर। सब यथार्थ है, सब सच है, सब कुछ एक एक अक्षर सच है। और जो इसको अ, सुनकर या देखकर भी ना माने, उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ नहीं है और ऐसे मूर्ख इस दुनिया सर। में बहुत हैं जो कि बहुत अनाप शनाप बकवास बोलते हैं बाबा जी के लिए। मैं उनको कभी, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं बख्शता नहीं हूँ, मैं सुना देता हूँ। क्या कहोगे ऐसे लोगों को आप? सर बीच में कुछ टाइम ऐसा चला था कि जिसके अंदर में लोग काफी मतलब लोगों को तो उसके अंदर में दोष नहीं देंगे, हमारे कुछ सो कॉल्ड गुरु जी कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग बड़े लोग होते हैं जो इन चीजों को लेकर आगे लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, जो भी हैं। तो हमेशा से ये रहता था कि ऐसा क्यों क्यों, मतलब मन करता था कि जाकर जो है वहां पे पता नहीं क्या कर डालो, या मतलब क्या कुछ कर दो इनका। फिर ये सोचते थे कि बाबा तो हमेशा, बाबा ने तो शुरू से ही ये सब कुछ सहा है और हम भी उनके बच्चे हैं, तो कोई नहीं, इनको इनके उस पे छोड़ दो, अपने आप बाबा सदबुद्धि देंगे इनको।
तो हम तो ये कहते हैं कि सर ऐसे लोगों को बाबा सद्बुद्धि दें। और हमारे यहाँ पर सर जो पहले बच्चा आया था ना, जो स्कूल के अंदर मेरी जो स्टूडेंट आएगी सर, पहले उसका नाम भी आस्था था। हम्म। तो हम तो आज भी याद है कि आस्था रखो, श्रद्धा रखो, सब वही रखो, सब तो ठीक हो जाएगा। और सबके तो सबके मस्तक पे उदी लगा दो तो सब मस्तक ठंडा हो जाएगा। उदी की महिमा की कुछ बात कर लेते हैं विनस जी। कुछ जी उदी उदी को लेकर भी कुछ चमत्कार आप या लीलाएं बाबा की। जी जी मेरे साथ तो उदी को लेकर बहुत चमत्कार रहे हैं। कई बार तबीयत ज्यादा हमारी जो है, अभी कोरोना के दौरान सर, जब कोरोना था तो उस समय अचानक सडनली हम लोग गैलरी में बैठे हुए थे और खाने के लिए जैसे अंदर आए तो सडनली तबीयत एकदम से बहुत ज्यादा खराब हो गई। और ऐसा लगा कि जैसे अब अगला पल नहीं है। शरीर एकदम से ठंडा होना शुरू हो गया, पैर ठंडे हो गए बिल्कुल एकदम से। बीपी बहुत ज्यादा राइज कर गया। और मैं और मेरी सिस्टर, क्योंकि उस समय तो कोई भी हम लोग साथ में नहीं थे, घर भी वापस नहीं आ पाए थे हम लोग अपने होम टाउन करनाल के अंदर, दिल्ली में ही थे। तो ऐसे में कोई भी डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं थे। तो हमने जो डॉक्टर अग्रवाल जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, हमने उनको फोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने जो भी तो प्रिकॉशंस था वो बताया। लेकिन मैंने सिस्टर को ही बोला कि मुझे लगता है कि अब तो नहीं, अब बस शायद वो टाइम आ गया। और बाबा का मंदिर जो है ऑलरेडी घर पे है, बाबा की तरह देखा। तो सिस्टर ने और कुछ नहीं सर, बिल्कुल ऐसा लगा था कि जैसे अब दोबारा तो नहीं। बस उनको ये बोला कि अब बुद्धि दे दो, अब उससे ज्यादा और कोई दवाई काम नहीं करेगी, अब बुद्धि दे दो। उन्होंने जल में मिला के बुद्धि दिया। और विद वन आवर बीपी स्टेबल हुआ। उसके बाद मेरी तबीयत जो ऐसा लग रहा था कि शायद अगला पल नहीं है, तो बस वो तो नया जन्म जिसको हम कहेंगे कि वो कोरोना के दौरान मिला सर। और बाबा की उदी तो अक्सर सर जब भी तबीयत खराब होती है तो बाबा की उदी ही हमको सर को करती है। और अपने लिए तो हम कहें कि कोरोना के दौरान जो एक ये नया जन्म जो हमें मिला है सर, ये तो बाबा की उदी ने ही उस दिन चमत्कार दिया। अगर वो उदी हम उससे नहीं लेते, ये कहें कि उनका आशीर्वाद कहें या कहें कुछ भी जो भी था, लेकिन वो था सर। बस नया जन्म उन्होंने दिया। और शायद उन्होंने इसीलिए दिया, जैसा आपको लगता है कि बाबा ने एक नया काम सौंपा है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बाबा ने यही काम दिया है कि जितना हो सके आप बच्चों के साथ में रहो और बच्चों को शिक्षा जितनी आप दे सकते हो उतनी आप शिक्षा दो बच्चों को। और लोगों के बच्चों के मनों के अंदर में कहते हैं ना, कोई तो सर 10 साल 20 साल 50 तक किसी को याद रखता है। सर हम तो अभी हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं सर, उनके फादर मदर भी हमारे पास पढ़ते थे, अब आगे उनकी जनरेशन हमारे पास पढ़ रही है। तो हम लोगों के मनों दिलों के अंदर में सर अ, इसी तरह से सालों साल जिंदा रहना चाहते हैं। और बाबा का नाम है, बाबा का स्कूल का है, तो बाबा का नाम तो साथ ही साथ उन लोगों के हर पल पेरेंट्स के साथ में चल रहा है सर। अपने आप वो कनेक्ट करता है, वो नाम खींचता है साईं, जी जी बहुत अपने आप खींचता है। और उदी के लिए मैं एक आपके इस एपिसोड के माध्यम से उन सभी भक्तों तक बात पहुंचाना चाहता हूं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, कॉल करते हैं कि मुझे उदी मिल सकती है क्या, मैं शिरडी नहीं जा सकती या मैं शिरडी नहीं जा सकता। तो मैं उन लोगों को इस चैनल के माध्यम से आज मैं कहूँ कि मैं अक्सर मेरे पर्स में 8-10 पैकेट रखता हूँ। कोई जी मिलता है तो मैं उसे ज़रूर देता हूँ। लेकिन हम कुरियर या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि कितने तो हाथ लगते हैं, कोई ज़मीन पे गिराएगा, कोई क्या करेगा। उस कंडीशन में अगर शिरडी जाएंगे, आपको जब वहाँ मिलती है, जब दर्शन के बाद में लड्डू प्रसाद के साथ वो मिलती है, तो वो आप रखिए। अगर नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो बहुत सीवियर अगर प्रॉब्लम है तो श्री साईं सचरित्र में भी वर्णन है कि आप अपने घर में, मैं कहता हूँ कि बाबा के आगे एक दीपक जलाइए, वो लोबान या कोई जो अगरबत्ती आप जो भी जलाना चाहते हैं जी लगाइए। जी और उसकी जो ऐश होती है ना, वही बाबा के चरणों में लगा जी के लगाएं, वो वही सेम उदी का काम करेगी। बस भाव होना चाहिए। बिल्कुल। भावना जो शांति चरित्र में है भी अध्याय के अंदर में वो कि मिट्टी उठा के ही उन्होंने बोले कि उदी मान मिट्टी लिया उठा था। के, जी 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 जी, ये विश्वास है सर, विश्वास है।
और विश्वास तो सर हमेशा जीतता है सर, विश्वास हमेशा जीतता है, लेकिन विश्वास सच्चे मन से होना चाहिए। अगर हम कभी आजमाने की कोशिश करेंगे ना सर, तो वही गलती हो जाती है कि हमारा काम ठीक हो रहा है तो हम सोचेंगे भी ठीक है, कुछ तो परमात्मा है, कुछ तो है। और जब कभी नहीं हो पाता किसी कारण से, तो हमें लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं, वो कहीं न कहीं हमारी कोई भलाई होती है उसके अंदर में। बाबा को हमसे ज़्यादा बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं। तो कभी भी मन के अंदर में अश्रद्धा नहीं आने देना चाहिए। ये मेरा मानना है कि कभी भी ऐसा ना लगे कि हमारा काम पॉज़िटिव हो रहा है, सब कुछ है, तो सब ठीक है। थोड़ा-सा भी अगर कहीं ऐसा लगा कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो विश्वास नहीं डोलना चाहिए सर कभी भी। ये एक्चुअली मुझे लगता है सर। एक्चुअली क्या बाबा परीक्षा लेते हैं। परेशानी तो इज उन्हीं के लेते हैं, परेशानी उन्हीं के इक्वल्स लेते हैं जो परीक्षा। सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। उन्हीं के सर, वो कैसे मानेंगे कि ये मेरा बच्चा है या ये मेरे साथ रहने के लायक है, योग्य है या नहीं है? तो परीक्षाएँ तो होती हैं सर लाइफ़ के अंदर में। हम लोग परीक्षाएँ दे कर यहाँ तक पहुँचते हैं, तो परमात्मा नहीं लेंगे क्या हमारी परीक्षा? हमारे पेरेंट्स हमें भी तो देखेंगे ना कि हम उनके काबिल हैं या नहीं हैं। हम अपने बड़ों को तो मानते हैं कि वो हमारी सब बातें माने, हम उनकी बातें ना माने, या तो वो भी तो हमारी परीक्षाएँ लेंगे। और हमारा तो मानना है कि वो परीक्षाएँ लेते ही उनके हैं। कि सर कहते भी ना, गीता के अंदर में एक लाइन आती है कि जो करता है मुझ पर आस, कर देता हूँ उसका नाश, फिर भी जो करे विश्वास, बन जाता हूँ दासों का दास। तो पहले तो वो विश्वास कर कैसे करते हैं कि भी हाँ, पूरा देख लेते हैं कि कहाँ तक तुम पहुँचते हो। तो जो करता है मुझ पर आस, कर देता हूँ उसका नाश, फिर भी जो करे मुझ पर विश्वास, तो बन जाता हूँ दासों का दास। तो हम तो सर अब उस लाइन पे चल रहे हैं सर, डरते नहीं है सर, अब डरते नहीं है। बड़ी बात नहीं है सर, परमात्मा से, बाबा से डर कर ही बोलते हैं, लेकिन उनका सानिध्य में रहते हैं तो सर अब नहीं डरते सर। जो होगा बाबा संभाल लेंगे। डरने की आवश्यकता भी नहीं है जब तक सरेंडर नहीं करेगा ना इंसान, दोनों हाथ उठा के कुछ नहीं भैया होता। मैं जी आपका। जी। और जब हम कहते हैं कि मैं बाबा का हूँ, या हम कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, या फिर हम ये कहें कि हे श्री राम मेरी रक्षा करो, ये मैंने जो एक बहुत बड़े बड़े तो क्या कहूँ, एक बहुत उम्र दराज पंडित जी का मैंने, जो कि श्री कृष्ण भक्ति में, श्री राम भक्ति में बहुत अच्छा, टीवी पे मैंने उनका इंटरव्यू किया था डीडी नेशनल के लिए। उन्होंने कहा था जिस दिन जिस वक्त आप कहोगे ना हे भगवान, हे श्री राम, या हे श्री कृष्ण, या हे साईं राम, हे शिव भगवान, मैं आपका हूँ, उसी पल वो आपके आगे आकर खड़े हो जाते, बोले आप बता कौन है तेरे, मैं रक्षा करूँगा तेरी। तो जब मैं सर्वस्व नौछावर नहीं करूँगा, मैं जब तक ये नहीं कहूँगा कि मैं आपका हूँ दासानुदास, ठीक है, मैं जब तक आपका नहीं हूँ, तो फिर मैं जब तक खुद समर्पित नहीं होऊंगा तो वो कैसे ज़बरदस्ती थोड़ी ले लेंगे मुझे। जी सर, आपने अभी जो चीज ऐसे आपने जो अभी पोस्टर से किया था, सेम यही जो है हमारे ऑफिस के अंदर में जो मंदिर है हमारे स्कूल के अंदर में, बाबा बिल्कुल साक्षात इसी उसमें है। तो मुझे वही आपने ऐसे किया तो मुझे एकदम ध्यान मेरा स्कूल के मंदिर में चला गया कि बिल्कुल। जी जी, तो बाबा उसी मुद्रा में वहां पर वो आशीर्वाद, आपने सरेंडर की मुद्रा में किया, बाबा ने आशीर्वाद की मुद्रा में किया। तो देखिए कितना मिलता जुलता है कि आप सरेंडर कर रहे हैं और बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं सर। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो तो आप अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दें, तभी हमारा जी जीवन सफल है। कुछ और बातें जो आप कहना चाहें, या कोई संदेश जो देना चाहें सबको? सर, जिस समय हम स्कूल के अंदर में जब मैंने जॉब शुरू किया, तो वहां पर उस समय हमारे जो मैम थे, उन्होंने अपने 1000 पे सर मैंने जॉब शुरू किया। ठीक है। तो उनके जो हस्बैंड थे वो ब्लाइंड थे शुगर की वजह से। तो वो स्कूल के अंदर में कभी कभार आते थे सर। तो जिस दिन हमारे स्कूल में फर्स्ट डे था पढ़ाने का, तो उन्होंने मैम हमें पढ़ाते हुए सुना। उन्होंने मैम को कहा कि कौन सी टीचर आई है आज पढ़ाने के लिए, कोई नई है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आज ही आई है। तो उन्होंने कहा कि उनको कहना कि ऑफिस में आकर हमसे मिले। तो जब छुट्टी हुई, हम ऑफिस में उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने बताया, पूछा हमसे
तो हमने बताया, तो उन्होंने बोला हँसते हुए, मैडम ने कितने पैसों के ऊपर में सैलरी की बात की? मैंने कहा सर 1000 पे। तो उस समय जो हाईएस्ट वो देते थे, सर वो 1500 रुपीज़ देते थे अपने स्कूल में टीचर को। तो उन्होंने बोला कि कम से कम इनको 1500 तो दो। तो पहले ही दिन सर 1500 जब हमारे हो गए, तो खुशी भी हुई और लगा कि भी चलो लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद सर पता चला कि सर की जो किडनी है, वो जो है काम करना बंद कर देंगे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी किडनी चेंज हो गई। बात को सर 6 महीने हो गए थे स्कूल के अंदर में जॉब करते हुए हमें। तो सर ने कम कर दिया स्कूल में आना। तो उनका फ़ोन आया सर का, तो उन्होंने कहा कि वीना सर ऐसे डॉक्टर्स ने बोला है कि किडनी खराब हो रही है। तो हमने उनको बोला कि सर आप टेंशन मत लो, किडनी हम देंगे। तो उन्होंने बोला क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने कहा मजाक नहीं है सर, वाकई में हम किडनी देंगे आपको। तो उनके फैमिलीज के अंदर में 2 बेटी, 1 बेटा और मैम ने उन्होंने कहा कि मेरे से बात किया कि रियली तुम इंटरेस्टेड हो देने में? मैंने कहा अगर मेरी वजह से अगर किसी की जान बचती है तो क्यों नहीं, मैं किडनी देने के लिए तैयार हूँ। जी। तो सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टर राणा हुआ करते थे, उनसे मेरा सारा टेस्ट वगैरह जब हुए, तो उन्होंने मेरे को अलग से बुलाकर कहा कि आपको कोई पैसों का वो दिया गया है या कुछ भी है कि आप इतनी छोटी उम्र में आप किडनी जो कि सिर्फ आप जॉब करते हो, तो आप कैसे देने के लिए रेडी हो गए? मैंने कहा कि लाइफ के अंदर में तो मुझे ये लगता है कि भाई अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ बचती है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। पर कहीं न कहीं उन डॉक्टर को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि नहीं इतनी छोटी उम्र में मुझे कहा भी कि अगर तुम्हें कुछ दिक्कत होगी तो कौन देगा? तो मतलब कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद में ऑपरेशन की डेट भी फाइनल हो गई, सब कुछ हो गया था। बट सर ओह! वो 10-15 ओहो! दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो वो नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से मैम बहुत ज़्यादा रिगार्ड भी करते थे, बहुत ज़्यादा बेटी की तरह प्यार भी करते थे। बट उनके फिर जब शादी हो गई, जो बेटी की और दामाद आ गए, वो स्कूल के अंदर में उन्होंने इस तरीके से उन्होंने करा कि भी नहीं अब हम लोग चलाएँगे स्कूल को ये वो। तो मतलब वो स्कूल हमें छोड़ना था। कहने का मतलब कि स्कूल को छोड़ना था, तो हम बहुत ज़्यादा टेंस थे, घर आए। सर पता नहीं क्या हुआ कि हम बिना कुछ कहे सुने स्ट्रेस में थे, घर को से छोड़कर बिना कहे हम घर से निकल गए। सर हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, घर से निकल गए और उसके बाद में चुपचाप चलते जा रहे हैं। अनकॉन्शियस हूँ मैं, मुझे नहीं पता सर मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। घर के मेरे ढूँढ रहे हैं मुझे कि कहाँ चले गए। उसके बाद में ये तो पता था कि स्कूल में थोड़ी टेंशन हुई है, बट ये नहीं पता था कि क्या हुआ। उसके बाद में 2 ढाई घंटे के बाद में मेरे घर पे फ़ोन आता है कि हम बाबा के मंदिर से बोल रहे हैं और ये आपकी जो सिस्टर हैं, ये मंदिर में हैं, आप आके इनको ले जाइए। तो अब गए वहाँ पे, उन्होंने पूछा मेरे से, पर सर हमें ये नहीं पता कि हम बाबा के मंदिर में कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे। एक ऑटो वाला था जो कि हमें बाबा के मंदिर, उन्होंने मेरे को इतना लगता है कि उन्होंने पूछा था कि आपको कहाँ जाना है। तो हमें क्या बोला, क्या नहीं बोला, लेकिन वो उन्होंने हमें बाबा के मंदिर में छोड़ दिया और वो बाबा के मंदिर से हम लोग तो सर बाबा ने तो पता नहीं सर कहाँ-कहाँ हमको मतलब किन-किन प्रॉब्लम से बचाया और किन-किन उससे किया। तो कहने का ये है कि बस अब ये लाइफ जो है ना सर, ये सिर्फ बाबा के लिए और बाबा को समर्पित है। जो हमने स्कूल जब ओपन किया, सेम सिचुएशन हमारी भी थी कि आज आप जॉब कर रहे हैं और आपको ये पता है कि कल आपने जॉब पर नहीं जाना और अब क्या करेंगे? आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर आप उसके बाद में जब फिर आप अपना पेरेंट्स का कहने के बाद भी कुछ पेरेंट्स इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा कि मैम आप इतनी मेहनत करते हो, अपना कुछ करो। तो रेंट पे लेके सर हमने 2009 के अंदर में जब बाबा का नाम लेकर हमने शुरू किया और अभी भी सर हम रेंट पर ही हैं, मतलब स्कूल को भी हम रेंट पे ही चला रहे हैं। लेकिन सर कोरोना भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। सबने साथ दिया, हमारे लैंडलॉर्ड ने साथ दिया जो स्कूल के वो हैं। लेकिन स्कूल कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा सब हमें नहीं पता, बाबा ही चला रहे हैं, बाबा ही देख रहे हैं क्या है, क्या नहीं है। तो सर आप भी कभी भी इस चीज़ को तो आप बिल्कुल भी सोचिएगा ही नहीं कि कोई भी कमी बाबा आने देंगे। वो कहीं न कहीं से
कैसे भी करके देखिएगा, किसी के डायरेक्ट नहीं हो तो सकता। कहते हैं ना कि वो खुद तो कोई नहीं आते, लेकिन वो किसी ना किसी माध्यम से ज़रूर पहुँचा देंगे। और आप कभी-कभी सर, आप इतना जो अच्छा काम कर रहे हैं सर, बाबा तो हमेशा आपके साथ हैं। मैं तो बात कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने अनुभव बाबा को ही सुना रही हूँ। मतलब कहने को आप मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मैं तो साक्षात अनुभव बाबा को सुना रही हूँ। बाबा को ही बता रही हूँ कि अरे बाबा ने बाबा, आपने ऐसा किया, कहीं भूल तो नहीं गई कि आपने ऐसे-ऐसे किया था हमारे साथ में। तो सर मैं तो मतलब आज इतनी अच्छी पवित्र जगह पे बैठी हूँ सर, मैं हरिद्वार जैसे शहर में बैठ के, और मेरे को इतना सौभाग्य, मैं तो फ़ोन आया तो मैं ये सोच रही थी आज हमको जाना था पहले। हमारा प्रोग्राम कैंसल हो गया कल के लिए, तो हमने कहा कल जाना है। फिर मैसेज आया कि आजा, कि आज हो जाएगा प्रोग्राम, तो हम तो मतलब बता ही नहीं सकते कि कितने खुश हुए। हम बार-बार ये कह रहे थे, मेरी सिस्टर भी आई हुई है, तो मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा मतलब सच में आएगा ना फ़ोन? फ़ोन आ जाएगा ना 4 बजे, या फ़ोन ऐसे? तो वो कहने लगे कि आ जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि अगर नहीं भी आता ना, मेरे को कहना है, अच्छा नहीं भी आता ना अगर, तो आप ऐसे करिएगा, अपने वीडियो ना खुद ही रिकॉर्ड कर लेना। सारे अनुभव सुनाते हुए, और फिर एक वीडियो उनको सेंड कर देना, बस कह देना कि मैंने अपना अनुभव सुना दिया आपको। तो अरे नहीं, ये तो देखो बाबा की लीला है। और बाबा ही, जैसा आप कह रहे हो ना कि ये बात बिल्कुल सही है। मैं तो कैमरे पे होता ही नहीं हूँ, न मुझे बोलना आता है, न मैं पूछ सकता हूँ, न मुझे कोई इतनी नॉलेज है। मैं हमेशा, चाहे वो सिनेमा का कैमरा हो, चाहे रेडियो का एफएम का माइक हो, मैं एक ही बात कह के बाबा को जाता हूँ कि भैया मुझे तो कुछ नहीं आता, सबसे बड़े अभिनयकर्ता भी आप ही हो, सबसे अच्छे वक्ता भी आप ही हो, सबसे अच्छे श्रोता भी आप ही हो। मुझे तो बस आप बिठा देना, मैं चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाऊंगा, जो शब्द डालोगे मैं बोल दूंगा बस, और इतनी बात मैं नहीं जानता। तो ये सब बाबा का ही खेल है। आप, अब आपने जो ये चीज़ पकड़ी है, ऐसे कई लोग कहते हैं, तो मैं कई बार ये एक अपने आप में सोचा, मैंने कहा यार ये गलत नहीं हो जाए, ये मत गलत कर देना बाबा, लोग ऐसे नहीं समझे। लेकिन हाँ, ये मेरे मन में रहता है कि जब भी प्रोग्राम होता है तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ वहाँ से भी बाबा ही बोल रहे हैं, और यहाँ मैं नहीं हूँ, यहाँ से भी बाबा ही पूछवा रहे हैं। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। देयर इज़ नो तरुण व्यास एग्जिस्ट। सर ये बाबा ने ही आपको चुना है, ये बाबा ने आपको चुना है सर, हर किसी को नहीं चुनते वो सर। आप बाबा बहुत देखो बाबा क्या करवाएंगे, सौभाग्यशाली अच्छा हैं, है। आपको बाबा और ने ये चुना मैं है सर। खुद अपने आप को कई बार बहुत अच्छा लगता है कि चलो इतने करोड़ों लोग हैं, कहीं एक मुझे कह रखा है कि चल भाई कर ये काम, तो ठीक है, अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं सुनता रहूँ, मैं कोई बाउंडेशन नहीं रखता हूँ वीनस जी, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। मेरे पास कैमरा भी बहुत पुराना होता है जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसकी भी लिमिट होती है, 28 मिनट में बंद हो जाता है ये, फिर मुझे इसको वापस ऑन करना होता है। कई चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन जो भी है, बाबा की कृपा से सब बढ़िया हो रहा है, पहुंच रही है चीज़ें, बातें पहुंच रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, कभी ऐसे हुआ तो सर मैं ज़रूर, मेरी एक इच्छा ये ज़रूर रहेगी कि मैं कभी आपसे ज़रूर रूबरू मिलिएगा, भी मिलूँ सर। हम अवश्य और मिलेंगे, चाहे शिरडी मिलें, कभी आप जयपुर आइए तो कभी स्टूडियो आइए, हम आपको दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे राजस्थान का। हाँ, बाबा के भोग लगा मेरा हुआ, सौभाग्य सर, तो आप मेरा आइए। सौभाग्य, मेरा और सौभाग्य सर, जब मेरा कोई साईं सौभाग्य भक्त सर, आता है ना मेरे बिल्कुल। पास में, चाहे पॉडकास्ट तो के लिए या ऐसे ही, सर तो मत मेरे को उस दिन इतनी खुशी होती है कि मैंने आज बाबा आके गए। मैं सिर्फ आज के लिए स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि बाबा से यही प्रे करना चाहती हूँ कि जो इस समय विश्व के अंदर में जो प्रॉब्लम चल रही है इस समय, तो बाबा उसके ऊपर में रक्षा करें, सबको शांति प्रदान करें, और ये जो भी युद्ध की स्थिति इस समय जो है देश के अंदर में या विदेशों में जो चल रही है इस समय, उसके ऊपर में अपने उसको मिस खत्म करने की को बाबा आशीर्वाद दें अपना कि सब शांत हो जाए, सब विश्व के अंदर में शांति हो सर। बस यही प्रे आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो सर प्रे यही करना चाहूँगी कि चारों तरफ शांति हो, खुशहाली हो, सब खुश होकर मिल-जुल कर सब रहें, सब सभी धर्मों के लोग मिल-जुल कर रहें। ये सबसे बड़ी बात है सर। जी, तो बाबा उनके ऊपर में कृपा बनाए रखें सबके ऊपर, और सबके घर में खुशहाली रहे और उनका आशीर्वाद रहे,
और कोई शंका तो है ही नहीं सर, बाबा के लिए कोई शंका नहीं सर। तो बाबा नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उतरे पार बिल्कुल सर। और हाँ, हमने तो अपन अनुसर जी। आखिरी प्रश्न, माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आपको आकर कैसा लगा? सर मेरे पास में वर्ड्स खत्म हो गए, अगर मैं कहूँ एक्सप्लेन कैसे कहूँ। मतलब मेरे पास में एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ। और शायद आप सर मेरी बातों से या आप मेरे चेहरे से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि मेरे लिए तो आज मतलब मैं धन्य हो गई सर, मेरे लिए तो सार्थक हो गया। आज का दिन ही नहीं, मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि आज मैंने बाबा के सामने समक्ष बहुत सारी बातें की हैं, और बहुत सारी बातें अभी जब हो जाएगा ना सर, तो मुझे ये लगेगा कि मैंने ये क्यों नहीं अनुभव बताया था, या ये वो अनुभव मुझे क्यों नहीं याद आया था, या ये क्या सब। तो अ, इतना इतने अनुभव है सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये रह गया, मेरा वो रह गया। उसके लिए मैं आपको फिर से इनवाइट करूँगा। आप एक काम कीजिएगा, जितने भी साईं भक्त हैं जिनके अनुभव अब तक आ चुके हैं, तकरीबन 36-37 होंगे, और वो अगर सोचते हैं कि हमारे कुछ अनुभव रह गए बताने हैं या उसके बाद और अनुभव हुए, तो ऐसा नहीं है कि एक एपिसोड हुआ बात ख़त्म हो गई। ये बाबा के चैनल है, बाबा का एपिसोड बनता है, बाबा ही बनाने वाले हैं। तो आपके जो नए और अनुभव हुए हैं या कोई छूट गए हों, तो उनको आप, एक मैं हमेशा हर किसी को कहूँगा कि जब भी आप ऑनलाइन पॉडकास्ट के लिए आएँ, चाहे ऑफलाइन हो, पॉइंट्स बना लीजिए कि ये वाला मुझे बताना है। अपनी वाइफ से बात करें या फिर हस्बैंड से बात करें, जो भी मतलब जो भी आ रहा है उनसे, तो उनसे बात करके पूरी एक लाइन है, तो ताकि उस वक्त कोई चीज़ भूल ना जाए, और भूल जाएँ तो अगली बार एपिसोड कर लेंगे। कौन सा कोई बहुत बड़ा कोई हम स्टार प्लस चैनल थोड़ी चला रहे हैं कि एक बार आ गए तो नहीं आएगा। ये सब सर बाबा का ये है। स्टार प्लस या और चैनल से कहीं मतलब उन चैनल्स के साथ में इस चैनल को कंपेयर सर कर ही नहीं सकते। ये जो चैनल है ये सबसे बड़ा चैनल, परमात्मा का नाम ले रहे हैं और फिर हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं ऐसे चैनल के साथ में सर, वो मैं तो नहीं मानती नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मैं भी। मैं मैं मेरे मैं लिए कंपेयर वैसे कर रहा हूँ कि एक बार आए तो फिर नहीं बुलाएंगे, ऐसा नहीं। अपने पास तो आप जितनी बार आपके एपिसोड हों, अनुभव आए, आप बिल्कुल बेशक आप मुझे फ़ोन करें, जो नंबर है 8769000600। अगर मैं उस पर नहीं उपलब्ध हूँ, तो आप उनको बोलिए, आहान को, कि आप मुझे तरुण जी से बात करनी है, और मैं उनको बात करके कुछ बात करनी, तो फिर मैं डेफिनेटली मैं मिल जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो सारे मैं नहीं संभाल पाता। जी, तो बहुत सर, मैं तो कहा ना कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं सर, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा तो दिन क्या कहूँ, मेरे तो मतलब लाइफ जैसे बाबा के साथ में मिलके सार्थक होगी सर। मतलब एक सपना जो मैंने देखा था, जब पॉडकास्ट देखती थी मैं, सबके अनुभव सुनती थी और मुझे लगता था अरे हाँ, मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ था, मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ था। तो क्या कभी मैं भी कर पाऊंगी, क्या कभी मेरी भी बात हो पाएगी? और अगर ये हो सकता है तो सर फिर लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपसे बात कर पा रही हूँ तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ सर, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आपके साथ में मैं हूँ। बस एक सपना ये कि आपके रूबरू आपसे डायरेक्ट बैठ के बात करूँ। कभी बाबा जल्दी ऐसा भी टाइम बिल्कुल, आएंगे बाबा ही कि अरेंज कर देंगे, तो एक दिन बैठ के स्टूडियो में भी आपका पॉडकास्ट करेंगे। या फिर शिरडी, उस वक्त 5 मई को जब हम शिरडी होंगे, 5 से 7 मई, 8 मई तक, तब आप वहाँ भी आ सकते हैं, कर सकते हैं, या फिर बाबा जैसे सेट करेंगे वो ऐसा हो जाएगा। तो आज मुझे बहुत अच्छा जी लगा, कोई और वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड मैं कहूँगा। काफ़ी एपिसोड्स हुए जिनमें मुझे पसंद आते हैं, जो पर्सनली मुझे, वैसे तो सारे ही पसंद है, पर जो अनुभव सुन के एक जो आनंद आता है और जो और बातें करने का मन करता है, उनमें से एक एपिसोड आपका है विनस जी। मैं नहीं चाहता कि ये कैमरा बंद हो, मैं नहीं चाहता कि ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो, कंटिन्यूस चलती रहे, ऐसा फील आता है। तो बहुत अच्छा जी, लगा आज आपसे बात करके। जी, कुछ कह रहे थे आप? ये बाबा के प्रचार प्रसार के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। और उसके अंदर में हमें हर किसी से, मेरी तो अपने
अपने जानने वालों से भी, और जो भी सुनेंगे इसको, और जो नहीं सुन रहे उन तक भी हमें कैसे पहुंचाना है। तो सर मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं अपने माध्यम से जितने भी मुझसे कोशिश हो पाएगी, चाहे वो मेरे स्कूल के मेंबर्स हैं या मेरे अपने फैमिली मेंबर्स हैं या मेरे पेरेंट्स भी हैं इवन के, मैं उनसे जरूर ये अनुरोध करना चाहूंगी कि वो जो है बिल्कुल मदद करें, ताकि ये सालों साल ये ऐसे ही तरक्की करता जाए और बहुत तरक्की करे। और बाबा का नाम, बाबा का प्रचार प्रसार जो है, वो वैसे तो उनको कुछ जरूरत है तो बाबा को हमारे जैसा उनकी वो नहीं है, बट लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा भी अगर कोई सहयोग उसके अंदर में अपना अंशदान कर सके किसी भी तरह का, तो वो हमें करना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से भी ये कहूंगी कि मैं भी जो भी मुझसे बाबा की कृपा से बन पड़ेगा वो मैं जरूर करूंगी मैं। और बाकियों से भी मैं ये अनुरोध करूंगी कि आप बढ़ चढ़ कर इसके अंदर में हिस्सा लें और इस काम को आगे और बढ़ाएं। और सर की पूरी इस जो एक तरह से भी क्या कह सकते हैं कि आपकी पूरी यूनिट है जो भी इस काम को आगे बढ़ा रही है, उसके लिए उनको जरूरत भी है सर। मैं ये मानूंगी कि जरूरत होती है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, और ये एक दूसरे के सहयोग से ही सब होगा। तो जितने भी लोग इनको सुन रहे हैं और मेरे अपने जानने वाले हैं या साईं डिवोटीज हैं, जो भी हैं, मदद करें, इसके अंदर में बहुत जरूरी है सर। और आंशिक योगदान के लिए आपको जो नंबर फ़ोन पे, गूगल पे, इस माध्यम से आप कर सकते हैं। और यही जो नंबर है गूगल पे, फ़ोन पे का 8769000600, यही नंबर जो है हमारे साईं सेतु का है। हम साईं पारायण जिसमें करते हैं एवरी डे, हर दिन एक एपिसोड हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। और श्री जी साईं सचरित्र का भी इसमें हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो वहाँ से उस ऑडियो बुक को भी आप सुन सकते हैं। 1 से लेकर 51 तक सारे एपिसोड हैं। अभी नए एपिसोड जो पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं डेली, तो हम नित्य प्रतिदिन पारायण करते हैं। एक एपिसोड सबको भेजा जाता है, एक ही अध्याय सबको करना है, ताकि 51 दिन में सबकी अपनी अपनी पर्सनली एक साईं सचरित्र कंप्लीट हो जाए। और ये सुबह सुबह हम मैसेज कर देते हैं, रात में ही कर देते हैं वैसे तो, सुबह 4 बजे से लेकर शाम के रात के 12 बजे तक कभी भी उसको कंप्लीट करके जी बस जी व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं कि भाई हमने कर लिया, सेम नंबर पे। और यूट्यूब पर जो जिस भी अध्याय को आप सुन रहे हैं, उस अध्याय के कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ भी लिख सकते हैं ओम साईं राम, इतनी तारीख और मैंने पढ़ लिया, तो वो एक रजिस्टर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके, बहुत आनंद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आप आएँ। और आपका जो स्कूल है, बाबा का जो स्कूल है, वो उत्तरोत्तर प्रगति करे, पूरे भारत में उसका नाम हो। जी। तो मैं मेरी लाइफ के अंदर भी दो तीन लोग हैं, तो मैं जो कि मेरे इस उसमें हैं, तो मैं क्या उनके नाम ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लीजिए। एक तो मेरी लाइफ के अंदर में सबसे ज्यादा मेरी सिस्टर और मेरी फ्रेंड पीपल, जो कि मेरे को हर उसके अंदर में जो है वो सहयोग भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। और हम दोनों ही बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। और हम बाबा की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग भी, 4 धाम की यात्रा भी, और सब धार्मिक यात्राओं पर बाबा ने हमें हमें लेकर गए हैं। बाबा ने अपने एक्सपीरियंस हमें जो है अपने साथ लेकर गए हैं, और उन्होंने हमें हर जगहों पर अपने दर्शन भी दिए हैं और खुद लेकर गए हैं वो। और मेरी जो कजन सिस्टर है कनुप्रिया कोयम्बटूर में, और संजय जी हैं, वो बहुत ही ज्यादा साईं डिवोटीज हैं। और उन्होंने भी बहुत इंस्पायर किया है वो तो। इवन के हम लोग हर थर्सडे को, जो कनुप्रिया है, उन्होंने एक अपना वो बनाया हुआ है सर, वो हम हर थर्सडे को, वेडनेसडे को वो हमें अपडेट कर देते हैं। एक ग्रुप है जिसके अंदर में 2 साइंस चरित्र के जो 2 अध्याय होते हैं वो हमें हर वीरवार को पढ़ने होते हैं। पहले हमें डेली पढ़ना होता था, अभी हमें थर्सडे के थर्सडे 2 होते हैं, वो हमें वेडनेसडे को अपडेट कर देते हैं। 2 मेरे हैं, 2 सिस्टर पढ़ती हैं, तो वो हमें भी भक्ति के अंदर में हमारे साथ में पूरा सहयोग करते हैं और हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। फिर मेरे स्कूल के जो है
उसके अंदर भी मेरी जो पायल मैम है, नीला मैम है, झूमा जी हैं, बाबा की सेवा वो ही करती हैं, दिन-रात बाबा के प्रसाद, उनको स्नान कराना सब वो करते हैं। और मेरी सिस्टर वगैरह जो अभी हरिद्वार में मैं अपनी सिस्टर के यहीं पर ही हूँ, बड़ी सिस्टर हैं और भाभियाँ हैं मेरी, मतलब पूरी फैमिली जो है वो बाबा जब भी हम कुछ कर चाहते हैं, बाबा के लिए खाना बनाना, बाबा की सेवा करना, वो पूरा ही सहयोग करते हैं। अभी भी मंदिर में बाबा विराजमान है नीचे और वो बाबा साथ ही आते हैं, वो भी अभी आए हुए हैं बाबा। आज तो बाबा को स्नान कराने भी ले जाना है मुझे गंगा जी। तो उनको स्नान कराने के लिए। ओम साई राम। तो आज अनुभव हमने हरिद्वार से सुने, दिल्ली वाया हरिद्वार वाया जयपुर, है ना। कितने सुंदर अनुभव थे, जैसा नाम वीनस वैसे ही सुंदर उनके अनुभव। ऐसे ही अनुभव आप भी बता सकते हैं। 8769000600 ये मोबाइल नंबर है जहाँ पर व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और आप अनुभव बताना चाहते हैं, वीडियो पर ऑनलाइन के ज़रिए आना चाहते हैं, वो आप लिखिए। ऑडियो का अनुभव हम कोई भी नहीं लेते हैं। आप खुद से रिकॉर्ड करके भेजेंगे वो भी हम नहीं लेते। हम लोग इस तरीके से ही रिकॉर्ड करते हैं, जैसे अभी आपने ऑनलाइन ये देखा, और ऑफलाइन भी स्टूडियो में हम बैठ कर करते हैं, वो अलग चीज़ होती है। दोनों ही बातें होती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए, और इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। हाँ, अगर कोई आप अंशदान करना चाहें, योगदान देना चाहें, और सभी साईं भक्तों से ये हमारा अनुरोध है कि 3479603894 जो SBI का अकाउंट नंबर है, आप उसमें भी योगदान कर सकते हैं। और जो नंबर साईं सेतु का है 8769000600, यही UPI नंबर भी है। तो गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अंशदान कर सकते हैं, ताकि हम माइक पे तुरंत पॉडकास्ट को एक अलग लेवल पर लेकर जाएं, बिल्कुल बड़ा लेवल, दूर दूर तक हम पहुँचे और बाबा की बातें वहाँ जा कर रिकॉर्ड करें जहाँ के अनुभव शायद ही कोई सुन पाएगा। तो वहाँ तक जाना, वो सब करना, उसमें आर्थिक सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं हम। जितना है हम तो बाकी यूज़ करते हैं, बाकी फिर भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अकेले से नहीं हो पाती। तो आपका सहयोग स्वागत है, आप करना चाहें तो बिल्कुल बेशक करें। बाकी जितने ही पॉडकास्ट हैं वो सब निःशुल्क होते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। और हाँ, श्री साईं सचरित्र की पूरी ऑडियो बुक है, वो भी आप सुनिए, हमने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और यहाँ ऊपर लिंक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और श्रीपाद श्री वल्लभ का भी ऑडियो बुक है। तो अब आज्ञा दीजिए, अगले साईं अनुभव हम कलेक्ट करने कहाँ पहुँचेंगे हमें नहीं पता, जैसी बाबा की इच्छा। ओम साई राम। तरुण व्यास को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।